देवकी जो प्रेम किए हैं भगवान से, तो भगवान प्रकट हुए। सुनने वाले के मन में क्या बात हो रही है? मन में ये बात आ रही है कि मुझे भी मिलेंगे, ओ सुन लेंगे, इधर से सुन लेंगे, बस हो गया। देवकी को साथ में ऐसे हुआ था, बस ये तो टाइम पास है साहब। मन में हुआ कि देवकी के घर, देवकी के हृदय में भगवान आए तो मेरे भी हृदय में भगवान आएंगे, ऐसा सोच बनता है? ना 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 ना, दूर दूर तक कथावाचक को तो बन भी नहीं करता है, तो श्रोता को कहां से बनेगा? भगवान प्रकट हो गए। अच्छे वृद्धावस्था बेटा हुआ है वसुदेव को, देवकी को। जब वसुदेव जी को ये पता चला कि परब्रह्म परमात्मा आ गए, मन खुशी से, आनंद से, उल्लास से भर गया। और उन्होंने, वो तो कहां थे? जेल में थे। कहां थे जी? वसुदेव देव जी कहां है? जेल में। वही संकल्प कर लिए कि 10,000 गायों का दान देना है। कितना गायों का दान देना है? 10,000। भाग्य बिहारी, कितना दान देना है जी? अब हम एक गाय के बारे में, दान के बारे में बताते हैं। आप मिलाइएगा, किसी की 80 बरस है, किन्हीं की अवस्था 50 बरस है, किन्हीं की 70 है। क्या ये बात आप सुने थे जो मैं अभी बता रहा हूं? मिलाइएगा। मैं कहां से बता रहा हूं? यहां पर गोदान की बात आई है। और कौन गोदान किए हैं जी? ये वसुदेव जी जेल में हैं, सोच रहे हैं कि हम गोदान करेंगे। कितना गोदान करेंगे जी? 10,000। किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में? बेटा हुआ है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आंगने बधैया बाजे बधैया सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, विद्वत जन, प्रबुद्ध जन बैठे हैं। अब मैं गौदान के बारे में एक मार्मिक बात बताने जा रहा हूं। आप लोग ये सुने हैं कि नहीं सुने हैं, सो तो आप मिलाइएगा। अभी मैं ये छोटी सी पोथी है, बड़ी पोथी खूब पढ़ रखे हैं। ये पोथी का नाम है गरुड़ पुराण। बाबू जी क्या नाम है? गरुड़ पुराण। गीता प्रेस की पोथी। अध्याय है 8वां। कौन सा अध्याय है? 8वां। आपके घर पर जो पंडित जी गरुड़ पुराण करने आते हैं, वो भी इसी किताब लेके आते होंगे, या लोकल किताब, लोकल प्रकाशन का भी वो लेके आते हैं। लेकिन बात है एक, इसमें क्या लिखी हुई है बातें? क्या बोला मैं? याद रखिएगा। अध्याय कितना में बोला? ये अध्याय है 8वां। ठीक है, 8वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 66, 67, 68। पंडित काटेगा है संभव। बताइए, संविधान यदि कोई आप नियम चेंज करना चाहते हैं, ऐसे चेंज हो जाएगा। अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा की सहमति, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर, उसके बाद बिल बनेगा, कानून बनेगा। ऐसे कहने से हो जाएगा।
यदि कोई इस पुराण की बात को काटना चाहते हैं तो व्यास से बड़े आदमी महापुरुष आए तब न काटे। आप संविधान चेंज करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा से पास करा के फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर करा के बिल बनाना पड़ेगा। आप व्यास जी से बड़े विद्वान बन जाएंगे, जानकार बन जाएंगे, तब ना आप इसको काटेंगे जी। व्यास जी 24 अवतार में से एक अवतार व्यास भगवान का है, तो आप भगवान के अवतार हो। कोई पंडित भगवान का क्या लिखी हुई है बात है, जरा सुनिए। आप बोलेगा कि बाबा आप क्यों बता रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके रुपया पैसा से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ न कुछ पारिश्रमिक को देना ही पड़ेगा। हाँ या नहीं? देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे लोभ नहीं है कि मैं करोड़पति हो जाऊं। जो इसमें बात लिखी है वो मैं बोलूंगा। आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात, ना लगे तो आपका मैटर है, क्योंकि आपका मुझे डर नहीं है। डर उसका है जिसने इस गादी पर बिठाया है, जिसकी गादी है उसका डर है, उस मालिक का डर है। इसीलिए मैं दूध का दूध करता हूं, पानी का पानी करता हूं। पंडित लोग बोलता नहीं है। क्या लिखा हुआ है सुनिए। 66वां श्लोक अभी मेरे पास पोथी है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है? क्या लिखी बात है, जरा सुनिए। विष सीताप हो मंत्र बहनी, किम दोष भागिनो। याद रखिएगा और इसको अपना समाज में जरा ऐसा मौका आए जिस पर अमल करिए। अपात्री साच घोर दत्ता, दातारम नरकम नयेत। अब मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। अपात्र माने क्या होता है? और जो प्रारंभ में लगता है वो नकारात्मक हो जाता है, वो निगेटिव शब्द बन जाता है, नहीं वाला, ठीक है? कुशल अकुशल, पर्याप्त अपर्याप्त। पर्याप्त माने पूरा, अ लगा दिए तो मतलब पूरा पर्याप्त नहीं है। कुशल माने दक्ष, अ लगा दिए तो माने दक्ष नहीं है। ऐसे अपात्र माने जो पात्र न हो। हाँ जाना, अपात्र समझ में आया? अपात्र सा के लिए बात आई है, इसीलिए सा। जो गौर दत्ता, यदि अपात्र को आप गौर दत्ता माने गाय देते थे, गौ माने गाय, दत्ता माने देते हैं, तो दातारम नरकम नयेत, देने वाला नरक जाएगा। ध्यान दीजिए, अर्थ समझिए। क्या बोला गया है? किसको दीजिएगा तो नरक जाइएगा? अपात्र को। किसको दीजिएगा तो नरक जाइएगा? अपात्र कह लीजिए, कुपात्र कह लीजिए, उसको यदि आप गाय दिए तो नरक जाइएगा। तो कैसे नरक जाइएगा? हम कल टिकट बताए थे, कै प्रकार का टिकट होता है? कै प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है वेटिंग, एक होता है आरएसी, एक होता है कंफर्म। मैं जो बोल रहा हूँ न आरएसी बोलता हूँ, न वेटिंग वाली बात। मैं हमेशा बोलूंगा तो कंफर्म वाली बात बोलूंगा। तो कंफर्म वो नरक जाएगा। कौन? जो अपात्र को कुपात्र को गाय दान करेगा। अब जरा देखिए, ये अपात्र है कौन? अपात्र कहेंगे किसे? पता तो चले। हाँ या नहीं? आपके मन में ये बात आ गई होगी कि अपात्र कहेंगे किसे? तो पहले इसका गणना है कि कितना आदमी नरक में जाए। तो देने वाला नरक जाए और लेने वाले की हालत देखिए। कुलेक सत संयुक्तम गृहीतारम तुपातये। कुलेक को विच्छेद करेंगे तो कुल एक, सत माने 100, तो 101 पीढ़ी गृहीतारम तुपातये, 101 पीढ़ी नरक में जाएगा। कौन? लेने वाला। समझ आ रही बात? यदि कुपात्र है, अपात्र है,
अब वो गाय लिया तो वो जाएगा 101 पीढ़ी नरक। बात समझ आई? अब देने वाला कितना जाएगा? सा विकृता विभक्ता वा दहत्या सप्तमम कुलम। आप गाय दिए, यदि वो बेच लिया, साफ विक्रेता। अच्छा, विक्रेता मैंने क्या हुआ? विक्रय में तो सब जानते हैं। विक्रय में बेचना, क्रय में खरीदना, ये तो सब जानते हैं। साफ विक्रेता यदि उस गाय को बेचा जिसको आप दिए और वो बेच लिया, दहत्या सप्तमम कुलम, देने वाला 7 पीढ़ी नरक में जाएगा। अब आप सोचिए, एक तो गाय दान किए, नरक में एक पीढ़ी नहीं, एक लोग नहीं, 7 पीढ़ी नरक में जाएंगे। और लेने वाला कितना जाएगा? 101। कितना जी? ऐसे याद ये बात नहीं रही, हम आपको याद करवा। कमरा बनाते हैं ना, 10 बाय 12, 12 बाय 14, ऐसे याद रखिए। 7 बाय 101 बोल 2-4 बार बोलेगा तो ये बात याद रहेगी। 7 बाय, जो से बोलिए 7 बाय 7 पीढ़ी नरक में देने वाला, लेने वाला 100। कब जाएगा? जब वो जिसको दिए वो बेच लिया तो। अब आप कहिएगा बाबा ये कैसे? ये मैं समझा रहा, ये गौदान है। अब भागवत में भी 2 दान मुख्य है, गौदान और स्वर्ण। अब आइए, गौदान और कन्यादान। गाय मां है या नहीं है, पहले इस बात पर निर्णय हो जाए। गौ माता की रक्षा हो, खाली कहने से नहीं चलेगा काम। गाय माता है, गाय में सब देवी देवता की वास है, तो पूजनीय हो गई। आप अपनी बेटी का दान, कन्या का दान करते हैं, बेटी की विवाह करते हैं, तो कैसे दान कर देते? बिना घर देखे, बिना बर देखे, बिना गौ देखे। जिसके जब मन आया एक दिन में विवाह कर देते हैं कि पता लगाते उसका मामा गाँव लड़का का कहाँ है, लड़की की मामा गाँव कहाँ है, क्या करती है, क्या करता है, वो कैसे पढ़ता है, क्या कमाता है। कितना छानबीन के बाद अपना लड़की देते हैं। आया ना, 6 महीना, साल भर, 2 साल पता लगाते हैं लड़का के बारे में। यदि लड़का दिल्ली है तो दिल्ली चले जाते हैं, वहां मकान देखते हैं, सब पता लगा के तब अपना कन्या का दान करते हैं। गाय दान किए तो आप पंडित जी के घर पर गए, उसको गाय रखने का जगह गौशाला है कि नहीं है, चारा की व्यवस्था है कि नहीं है, गौ को ठीक से रखेगा कि नहीं, पानी देगा कि नहीं, पता लगाए आप। पता नहीं लगाए तो गाय को बेचेगा, गाय को बेचेगा तो गाय कटेगी, गाय कटेगी तो आप कंफर्म हो जाइए 7 बाय 100। जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए ना, कितना बाय कितना? 7 बाय 100। तो आप कहिएगा बाबा गौदान न करें, करिए, कन्यादान करिए, लेकिन जैसे बेटी की विवाह के पहले पूरा छानबीन करते हैं, वैसे ही गौ को दान करने से पहले छानबीन करिए। हमको गौ दीजिएगा, हमको गाय रखने का जगह नहीं, या हम घर पर रहते ही नहीं, हमको गाय दान करिएगा। हम तो आपको बोलबे करेंगे, पंडित तो बोलबे करेगा कोई दान कर दीजिए, लेकिन आप दान करने से पहले सोचना पड़ेगा ना जी। नहीं तो 2 में से एक बात करिए, या तो गरुड़ पुराण को पंडित काट दे, या नहीं तो अपने गलती स्वीकार करे। 2 बात होगी नहीं, या तो गरुड़ पुराण गलत है, या नहीं तो सामने वाला गलत है। पंडित कभी बोला कि यजमान हमको गाय नहीं दीजिए क्योंकि मैं पाल पोस नहीं पाऊंगा, मैं तो बेच लूंगा, अब बेचूंगा तो आप भी नरक जाइएगा, हम भी नरक जाएंगे, इसलिए यजमान गाय नहीं दीजिए। ऐसा पंडित मिला? नहीं मिला। गाय लिया, बेचा, तो आप कहते पासबुक में लिखा गया है 7 पीढ़ी। हम क्या कहते हैं? भागवत के बाद में गौदान है। आज गौ की लीला सुनेंगे, कन्हैया गौ चराने जाएंगे। हम क्या कहते हैं? यजमान को कहते हैं हाथ जोड़ के कि आप हमको गौदान नहीं करिए, क्यों जी मैं घर पर रहता नहीं,
गौ माता भूखे रहेगी, पानी कौन देगा? नहीं देगा। इसीलिए आप गौ वहां जाके दान करें, चाहे वृंदावन में दान करें, चाहे काशी में दान करें, चाहे मथुरा में दान करें, चाहे प्रयाग में दान करें, चाहे आपके घर के बगल में गौशाला हो, वहां गौ दान करें जहां गौ माता की सेवा होती हो, चारा समय से मिले, पानी समय से मिले, रहने की व्यवस्था हो, वहां जाके गौ का दान करें। सीता जी सेम थी, वही सीता जी जगत जननी सबका उद्धार करती है, लेकिन रावण उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो रावण का नाश हुआ, लंका का नाश हुआ कि नहीं नाश हुआ? सीता सेम है, आया ना? गौ सेम है, ये माता सेम है। कोई बेटा माँ की सेवा करेगा, समय से खाना पीना भोजन देगा तो उद्धार हो जाएगा। कोई बेटा माँ की देखभाल ना करे तो उसका कहानी खत्म है साहब। वही माँ बाप साथ देंगे। इसीलिए याद रखिएगा, यहाँ पर 10,000 गौ दान देने का संकल्प किया कौन? वसुदेव जी। कहां से जी? जेल में है। कहां से संकल्प किए? मुझे बेटा हुआ है, अब बेटा के लिए 10,000 गौ दान करेंगे।